नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रशिया गए हुए हैं वहां उनके विक्ट्री डे परेड के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और इधर दोस्तों चाइना के साथ में टेंशन भी चल रही है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि रशिया के ऊपर भारत कितना डिपेंड है, किस तरह के वेपन सिस्टम परचेज हो सकते हैं या कौन से पाइपलाइन के अंदर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजनाथ सिंह जी जून 22 को रशिया के अंदर पहुंच गए थे और 24 जून को होने वाली विक्ट्री डे परेड के अंदर वे हिस्सा लेंगे। ये परेड दोस्तों इस बार 75वीं एनिवर्सरी होगी जब दोस्तों रशिया ने जर्मनी के ऊपर विजय पाई थी। और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये विजिट जो है रशिया और इंडिया के बीच में संबंधों को बढ़ाएगी और इसके अलावा दोस्तों जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया के बीच में लंबे समय से, उसको भी और आगे बढ़ने का मौका देगी। और ये जो मीटिंग रशिया के साथ होनी है ये इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर पे टेंशन चल रही है और चाइना भी वहां पर इसे अटेंड कर रहा है। ऐसे में तीनों देश वहां पर है तो क्या निकलता है ये भी देखने वाली चीज होगी। और दोस्तों राजनाथ सिंह जी वहां पर कई लोगों से मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दोस्तों रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जनरल सर्गेई शोइगु, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव, इसके अलावा रोस्टेक के सीईओ और इसके अलावा दोस्तों रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के भी सीईओ अलेक्जेंडर मिखेव के साथ मिलेंगे। और दोस्तों आर्म्स और एम्यूनिशन के ऊपर आगे किस तरह से बढ़ना है और किन चीजों की जरूरत है, इस तरह की बात हो सकती है। अभी दोस्तों जब चाइना के साथ में एक क्लैश हुआ था 15 जून को जिसमें 20 इंडियन सोल्जर मारे गए थे, चाइना ने मीटिंग के अंदर यह भी मान लिया कि उनका भी एक कर्नल लेवल का ऑफिसर मारा गया है, लेकिन उसने कितने सैनिक मरे इसके बारे में नहीं बताया। वहीं दोस्तों अब इंडियन आर्मी को खुली छूट दी गई है कि वह किसी भी तरह से ऑपरेशन कर सकती है, अपने हिसाब से फैसला ले सकती है कमांडर लेवल पे। इसके अलावा इमरजेंसी परचेज के जरिए हर एक सेक्टर के अंदर 500 करोड़ के वेपन खरीद सकती है। और अभी जो राजनाथ सिंह जी के साथ में आए हैं वे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार भी है और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वाइस एडमिरल हरि कुमार भी हैं। और दोस्तों आधे से ज्यादा जो हमारा प्रेजेंट मिलिट्री आर्सेनल है वो रशियन ओरिजिन है, इसीलिए जो इमरजेंसी परचेज के तहत जो प्रोक्योरमेंट होगी उसके अंदर जो भी मिसाइल और स्पेसिफाइड अम्यूनिशन है वो रशियन ओरिजिन फाइटर जेट, टैंक्स, वारशिप और सबमरीन्स के लिए होगा। इसीलिए ये मीटिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस मीटिंग का जो इनविटेशन है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को फरवरी के अंदर आया था, लेकिन हमने जून 19 को ही इन्फॉर्म किया रशिया को कि डिफेंस मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि इस समय इंडिया और रशिया के रिलेशन भी जो है वो सबसे कम है अगर देखा जाए हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारा थोड़ा अमेरिका की तरफ झुकाव हो गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बैलेंस के अंदर ऐसा नहीं है। अब दोस्तों ये और भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि दोस्तों चाइना के साथ में तनाव है। और अभी राजनाथ सिंह जी की जो विजिट है वो अपनी परचेज को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड करने की है, उसे बढ़ाने की है। और दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि रशिया केवल वो कंट्री है जो आपको आर्म्स और एम्यूनेशन देती है जितनी आपको जरूरत है। और रशिया दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट आर्म्स पार्टनर है। अगर अभी केवल पाइपलाइन में जो डील है उनकी बात की जाए तो उनकी कीमत दोस्तों $10 बिलियन बनती है। और इसके अंदर एक डील साइन की गई थी $3 बिलियन की, जिसके अंदर हमें एक दूसरी अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को रशिया से लीज पे लेना है। और $950 मिलियन की एक जो डील है जिसके अंदर 2 किर्वक क्लास के फ्रिगेट लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों 33 कॉम्बैट जेट भी हमें रशिया से खरीदने हैं, जिसके अंदर 12 सुखोई 30 MKI और 21 मिग-29 है। और इसके अलावा जो मिग-29 के दोस्तों एयर फ्रेम भी बदलने हैं, वो भी $1.4 बिलियन की डील हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों हमने 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी डील कर रखी है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर इंडिया दे चुका है। और अभी दोस्तों जो पहली डिलीवरी होनी है जिसकी कीमत इन सभी की $5.4 बिलियन होगी वो 2021 में बताई जाती है, लेकिन इंडिया अब इसे स्पीड अप करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमने KA-221 हेलीकॉप्टर है उसके लिए भी डील करनी है। KA-31 जो कि अवाक्स हेलीकॉप्टर बोले जाते हैं उनके लिए भी हमने डील करनी है। इसके अलावा हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट है 75I, उसमें भी फ्रांस और रशिया की कंपनीज के ही सिलेक्ट होने के चांसेस है। और दोस्तों FGFA भी अगर रशियन फोर्सेस को मिल जाता है तो उस पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रशिया के साथ दोस्तों हमारा आगे जाने का बहुत ज्यादा विचार है और ये होगा भी। और अभी दोस्तों रशिया का ये भी कहना है कि वे S-400 की डिलीवरी बहुत तेजी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए इंडियन सोल्जर्स की उसके ऊपर ट्रेनिंग भी शामिल है।
तो ऐसे में अभी पेंडेमिक भी चल रहा है, तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है। फिर भी दोस्तों जो फाइनल डिसीजन आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।